हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कि क्या वो लोग अपना कर्मा फेस करेंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। ठीक है, ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कुछ डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं जो कि मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। मैं करती नहीं हूँ इस तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट के ऊपर अक्सर हमें क्यूरोसिटी हो रही होती है कि किसी इंसान ने किसी रिलेशन ने किसी सिबलिंग ने XYZ हमें लाइफ के किसी एरिया में डिच किया, कहीं पे तंग किया और कहीं पे हमें परेशानी दी। तो हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या उसको अपनी गलती का एहसास है, नहीं है। यही चीज़ें हम इस रीडिंग के अंदर चेक करेंगे और क्या कर्मा उनकी तरफ रिवील होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट इंसान का अपना ईमान होना चाहिए कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप बुरा करोगे तो बुरे रिज़ल्ट्स आपकी तरफ आएंगे, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा बायो में मौजूद है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। और प्लीज़, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, पेड सर्विस है। अगेन रिमाइंड करवा रही हूँ आप लोगों को। बाकी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 को, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ और डिवाइन ने आपके लिए क्या गाइडेंस रखी हुई है। ठीक है, फिर हम एक्सटेंड करेंगे वीडियो को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उससे ये है कि इन मैसेजेस के ज़रिए आपके अंदर स्ट्रेंथ गैदर हो सकती है और आप अपने लिए सही डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। क्या ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी तरफ हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड नंबर 49, कीप द विगल जस्टिस विथ ट्रम्प। ओके, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, हम कर्मा पे रीडिंग करने के लिए बैठे थे। पहला ही कार्ड मेरे पास आ रहा है, जिसकी मीनिंग है कि होशियार रहें, इंसाफ की जीत ज़रूर होगी। ओके जी, सेकंड देखते हैं नंबर 35, सीक द सिंबल्स, डिस्क्राइब देयर मीनिंग्स। ओके, यहाँ पर नंबर कौन सा है ये, नंबर 35। एक तो बहुत बारीक लिखा हुआ है। नंबर 35 आपको कह रहा है कि जो इशारे, जो साइंस, जो सिग्नल्स आपको भेजे जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। थर्ड वन, नंबर 39, सीक्रेट जर्नी, प्लेगर इमेज। ओके, नंबर 39 है और नंबर 39 बोल रहा है कि आप अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे जो डिवाइन ने आपके लिए मुकर्रर की हैं। आपकी जर्नी का पार्ट है एक मुक़द्दस सफ़र, जैसे कि हज है, XYZ के मुक़द्दस ज़ियारात की, आप मुक़द्दस ज़ियारात का ट्रैवल, आपका मुक़द्दस सफ़र पे जाना लिखा है आपका। और लिटरली यहाँ पे बहुत जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि देख रहे हैं इसको, कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप अभी उसे बहुत छोटे इमेज में देख रहे हैं। डिवाइन ने आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हैं, अभी आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। और हज हो गया, उम्रा हो गया, ये ज़ियारात तो ऐसी हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं यहाँ पे जाने के लिए। नंबर 51, बी करेजियस, लुक डीपर।
जो कुछ भी आपके साथ मामलात हुए हैं, अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें, तजस्सुस पैदा करें और उन चीज़ों की गहराई में जाके देखें कि ये तमाम जो भी मामलात आपके साथ हुए हैं उसकी वजह क्या बनी है। उन मामलात की गहराई में जाके देखें कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ और उसके पीछे रीज़न क्या था। नंबर 48, बी करेजियस, ट्रुथ कंकर्स ऑल। ओके जी, बहादुर बने, सच का साथ दें हमेशा, सच्चाई हमेशा फतह की तरफ लेकर जाती है। तो आपके साथ कुछ भी हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने ब्रेव अटेम्प्ट्स करने हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो दुश्मन होता है हमेशा वहीं पे ट्रिगर देता है जहां उसको पता चल जाता है कि ये इसका वीक पॉइंट है। तो आपने वीक पॉइंट कहीं पे भी शो नहीं करना है। लास्ट वन लेंगे, नंबर 42, मूव अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्लियर? मुश्किल सूरत हाल से दूर हो जाएं, यानी कि जो चीज़ें माजी में हो गई हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो गया है या बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में जो चीज़ें हुई हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन ने आपको मुश्किल के अंदर डाला, उस सिचुएशन से अपने आप को, उस मुश्किल सूरत हाल से दूर कर लें। ये डिवाइन की तरफ से था आपके ऊपर कि ये एक एनलाइटमेंट होनी थी। ठीक है, अब ये तो मुझे यहाँ पे पूरा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपकी जर्नी में अभी बहुत कुछ लिखा हुआ है जहाँ तक आपने पहुँचना है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते आई थिंक पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन है कि एक एक करके जीना चढ़ें, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएं, और कुछ जर्नी के साइंस और सिग्नेचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं टैरो से कि ये तमाम अबंडेंस आपकी तरफ क्यों आ रही है। ठीक है, सम टाइम हम रीडिंग करने के लिए बैठते हैं और उसमें क्या रीज़न्स निकल के आ जाते हैं, रीडिंग किस तरफ चली जाती है। बट ऑल ओवर आपके साथ जिसने भी गलत किया, जिसने भी बुरा किया, किसी भी रिलेशनशिप ने, आप अभी उसमें अटक कर रह गए। आप ये नहीं देख रहे कि इस एनर्जी से डिटैच करने के बाद डिवाइन ने आपकी लाइफ में क्या रखा है। अब मैं देखती हूँ कि वो कौन से रीज़न्स बने जहाँ आप पेनफुल कंडीशन के अंदर हैं। फिर हम एंड में चेक करेंगे। देखें, आपकी तरफ जजमेंट अगर डिवाइन की तरफ से आ जाए, जस्ट सपोज़ कि अगर कोई इंसान है आपको तकलीफ़ दे के चला गया, कोई भी रिश्ता आपका, और वो आपको तकलीफ़ देता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जेलसी का फैक्टर होता है जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों है, आपकी लाइफ में अबंडेंस क्यों है, आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों है, आपके मामलात सीधे क्यों चल रहे हैं, आप सुकून की रोटी कैसे खा लेते हैं, आपको कोई परेशानी क्यों नहीं होती, आपको बीमारी क्यों नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड वो आपको ट्रिगर देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि फ़ैसले अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, इंसान के करने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपके सब्र और आपके यकीन का अगर अल्लाह ताला इस तरीके से रिवॉर्ड देता है, तो मैं कहूँगी कि अगर इतनी अच्छी फॉर्म में अबंडेंस आपकी तरफ आती है, तो मैं किसी भी तकलीफ़ से गुज़रूँ, मैं किसी भी मुश्किल से गुज़रूँ, मैं एक बार फिर उस तकलीफ़ को फ़ेस करने के लिए तैयार हूँ कि अगर उसका अवॉर्ड और रिवॉर्ड इतनी अच्छी फॉर्म में मुझे मिलता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई भी आजमाइश होती है, कुछ भी चीज़ आपसे छीनी जा रही है, जब आप उस पर ग्रैटिट्यूड पे करते हैं डिवाइन को, तो वही मुसीबत आपके लिए कितनी सब्र में बदल जाती है, कितनी अबंडेंस में बदल जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत सखी है और वो कहते हैं कि जिसने मेरे साथ तिजारत की, अल्लाह ताला
उसकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वो आप सब्र की फॉर्म में करें, शुक्र की फॉर्म में करें, पैसों की फॉर्म में करें, तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ आनी है। यानी कि जो आप देंगे वो 100 गुना रिटर्न करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब डिपेंड आप पे करता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं।